दोस्तों, इस संसार में हर एक मनुष्य अपने दृष्टिकोण से जीवन जीता है, पर इस संसार को देखने का परमेश्वर का भी एक दृष्टिकोण है। और एक विश्वासी को चाहिए कि हम इस संसार में परमेश्वर के दृष्टिकोण से जीवन जिए। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर का दृष्टिकोण क्या है या उसका नजरिया कैसा है? चलिए मित्रों, यदि आप जानना चाहते हैं कि वो कैसा दृष्टिकोण है, तो मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए और जानिए कि संसार के लिए परमेश्वर का दृष्टिकोण क्या है और कैसा है। प्रिय मित्रों, आप सबको प्रेम भरा नमस्कार। आप इस समय हमारे साथ सत्यवचन बाइबल अध्ययन प्रसारण में हैं, जो प्रतिदिन आपकी आत्मिक उन्नति के लिए प्रसारित किया जाता है। दोस्तों, मैं आप सभी नए एवं पुराने दर्शकों का हृदय से स्वागत करता हूं। मित्रों, आपको याद होगा कि हम याकूब की पत्री पर अध्ययन कर रहे हैं और आज हम पहले अध्याय के 25वें पद से अपना अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने अपनी जीभ के विषय में बहुत कुछ सीखा था और वचन पर चलने के संदर्भ में हमें शिक्षा दी गई थी। आज हम अपने कार्य पर आधारित आशीषों के बारे में जानेंगे। याकूब हमें स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था के बारे में कहता है। दोस्तों, व्यवस्था पुराने नियम में दी गई थी, पर हमें नए नियम में प्रेम की व्यवस्था दी गई है। यह प्रेम की व्यवस्था क्या है, उसे हम आज देखेंगे। दोस्तों, इसी संदर्भ में याकूब पुनः जीभ के उपयोग पर फिर से कुछ कहता है। हमें उस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। वो ऐसा ही हमसे कहता है। मित्रों, यह बहुत ही गंभीर विषय है। इस कारण बार बार वचन में इसका उल्लेख किया गया है। यह अध्ययन हम में से बहुतों के लिए एक शिक्षा का कारण होगा कि हम अपने जीवन में और अपने कार्यों के द्वारा परमेश्वर की आशीष प्राप्त करें। तो चलिए दोस्तों, उन बातों को हम जानते हैं और अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और याकूब की पत्री 1 अध्याय उसके 25 पद से अध्ययन को आरंभ करें। पद 25 में हम वचन का प्रयोजन देखते हैं। याकूब 1 उसके 25 पद में लिखा है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। कहता है ध्यान करता, अर्थात मन लगाकर पढ़ता है। स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था यह मूसा की व्यवस्था नहीं है, यह अनुग्रह की व्यवस्था है। यहाँ पर याकूब व्यवस्था को पौलुस के अभिप्राय से काम में नहीं ले रहा है, क्योंकि पौलुस जब व्यवस्था उल्लेख करता है तो वह मूसा की व्यवस्था के संदर्भ में चर्चा करता है। परंतु याकूब विश्वास की व्यवस्था के बारे में कह रहा है। पुराने नियम में व्यवस्था में प्रेम निहित है, जबकि नए नियम में प्रेम में व्यवस्था है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 36 पद में लिखा है कि यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो निश्चय ही तुम स्वतंत्र हो जाओगे। परंतु यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 उसके 15 में वह कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और तब गलातियों की पत्री 6 उसके 2 पद में पौलुस लिखता है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। कौन सी व्यवस्था? मसीह की व्यवस्था। पहला यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें। मेरे प्रियो, सड़क पर चलते समय आप अनेक वाहन देखते हैं। भीड़ बहुत अधिक होती है और नियम भी हैं। अब यदि आप चाहते हैं कि आप स्वतंत्र होकर वाहन चलाएं, तो आपको नियमों का पालन करना होगा। प्रभु यीशु में स्वतंत्रता है और वही एकमात्र सच्ची स्वतंत्रता है। परंतु यह आप निश्चित जान लें कि यदि आप मसीह में हैं तो आपको उसकी आज्ञाएं माननी होंगी
और उसके नियम कठोर नहीं है। उसमें आपको कठोर परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। आप परमेश्वर की संतान हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपको 10 आज्ञाओं को अनदेखा करने की स्वतंत्रता है। नियम दुर्बल व्यक्ति अर्थात प्राकृतिक मनुष्य के लिए होते हैं और नियम तोड़ने वालों के लिए बनाए जाते हैं। क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे चलना है आदि सब दंड के साथ व्यक्त किए जाते हैं और नियम का उल्लंघन करने वालों के लिए हैं। निष्ठावान नागरिकों को नियमों की आवश्यकता नहीं है। मैं तो अपने नगर के आधे से अधिक नियमों को जानता भी नहीं, परंतु वकील सब नियम जानते हैं क्योंकि वे नियमों का उल्लंघन करने के उपाय खोजते रहते हैं। परमेश्वर ने अपनी संतान को एक ऊंचे स्तर पर बुलाया है। परमेश्वर की संतान के लिए आत्मिकता सहज है, एक ऊंचा और गौरवशाली उद्देश्य है, परमेश्वर की प्रेरणा। विश्वासी में हत्या करने की अभिलाषा नहीं होती है। वह नियमों से ऊपर के स्तर पर रहता है। वह उद्धारकर्ता के प्रेम से प्रेरित जीवन जीता है और उसके आज्ञा पालन में जीना चाहता है। हम जितना अधिक वचन पढ़ेंगे उतना अधिक वचन का ज्ञान ग्रहण करेंगे। हम प्रेम का जीवन जिएंगे। आनंद हमारी आत्मा को भर देगा। हम दास नहीं हैं कि हमें मार पीट कर वह काम करवाया जाए जो हम करना नहीं चाहते। मेरे प्रियो, आवश्यक नहीं कि हम देश के नियम कानून में प्रवीण हों, परंतु हमें परमेश्वर के वचन को जानना आवश्यक है यदि हमें परमेश्वर के लिए जीना है। आपको समझना होगा, क्योंकि समझे बिना आप प्रभु का हाथ नहीं थाम सकते। आज अनेक जन परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं। वचन को नहीं जानना अपमानजनक नहीं है। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, परंतु मैं जन्म से ही अज्ञानी था। मैं जन्म के समय क और ख भी नहीं जानता था। मैं चलना और बोलना भी नहीं जानता था। मेरी दशा बहुत बुरी थी, परंतु मैं उसी में पड़ा नहीं रहा। आप भी ना रहें। अतः अज्ञान अपमान की बात नहीं है, परंतु परमेश्वर की संतान को अज्ञानी बना रहना बड़ा ही अपमानजनक होता है। याकूब की पत्री 1:26 में लिखा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। धार्मिकता और धर्म वास्तव में बाइबल के शब्द नहीं हैं। वे नए नियम में केवल 6 बार ही आए हैं। याकूब इनका उपयोग अन्य लेखकों से अधिक करता है। धर्म शब्द लातीनी भाषा का है जिसका मूल अर्थ है बांधना। यद्यपि हेरोदोतस ने इस शब्द को काम में लिया था, परंतु सामान्यतः यह यूनानी भाषा का शब्द नहीं था। उसने मिस्री पुजारियों के संबंध में धर्म शब्द का उपयोग किया था। इस शब्द का अभिप्राय था संस्कारों को निभाना, अनुष्ठान पूरे करना आदि। आज अनेक धर्म हैं जो प्रदर्शित करते हैं कि उनके अनेक श्रद्धालु हैं जो निष्ठावान हैं, उत्साही हैं, परंतु आप मसीही विश्वास को धर्म नहीं कह सकते कि वह एक तंत्र का पालन करे। मसीही विश्वास धर्म नहीं, एक मनुष्य है। यह मनुष्य प्रभु यीशु है। आप या तो उसे ग्रहण करें या उसका त्याग करें। याकूब कहता है कि यदि धर्मी जन अपनी जीव को वश में न रखे तो उसका धर्म कोई भी हो व्यर्थ ही है। अब एक विश्वासी और उसकी जीव के बारे में क्या कहें। याकूब अध्याय 3 में परमेश्वर की संतान और जीव को वश में रखने के विषय में बहुत कुछ कहता है। किसी ने कहा है, आप सुनी हुई बातों में आधे से अधिक पर विश्वास नहीं करते, परंतु उन्हें दोहराएंगे अवश्य। आज की कलीसिया में यह एक मुख्य समस्या है। हम में अनियंत्रित जीभ वाले बहुत लोग हैं। याकूब की पत्री 1:27 में लिखा है, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। यह एक अद्भुत बात है।
यदि आपको सही धर्म चाहिए तो ये दो बातें होना आवश्यक हैं, और मसीही विश्वास में ये दोनों अति आवश्यक हैं। कहता है, अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि लें। यह व्यवहारात्मक पक्ष है। परमेश्वर की संतान को संसार के दुखों और मनुष्यों की परेशानियों में उनसे संपर्क बनाए रखना आवश्यक है। नेता लोग ऐसा ही करते हैं। वे लोगों से भेंट करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, वे व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करते हैं। इसी प्रकार मसीही जनों को भी मनुष्यों के बीच में जाना चाहिए। आराधनालय के जीवन जीने में संकट है यदि हमारा जीवन सड़क का जीवन ना हो। हमें संसार से व्यक्तिगत संपर्क बनाना है जिसमें उदारता हो, दया हो और सहायता करने का स्वभाव हो। आगे कहता है, और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। संसार से संपर्क करने का यह अर्थ नहीं कि हम सांसारिकता में लीन हो जाएं। विश्वासी इस संसार में रहते हैं परंतु इस संसार के नहीं हैं। मुझे एक छोटे बालक की कहानी स्मरण आती है। उसकी माता का देहांत हो गया था। उसका पिता बहुत गरीब था परंतु उसने कठोर परिश्रम करके उसका पालन पोषण किया। उसके धनवान संबंधी उसमें रुचि लेने लगे। उन्होंने उसके पिता से कहा, आप इस बालक के जीवन की आवश्यकताएं नहीं पूरी कर पा रहे हैं। हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, हम इसे सब कुछ दे पाएंगे। पिता यह बात सुनकर पुत्र के पास गया और उससे कहा कि वह उनके साथ चला जाए। उसने कहा, वे तुझे साइकिल, खिलौने और बड़े दिन के उपहार देंगे और तुझे घुमाने ले जाएंगे। मैं जो न कर पाया वह सब तेरे लिए करेंगे। उस बालक ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा। पिता ने पूछा, क्यों? वे मुझे आप नहीं दे पाएंगे। उस बालक को बस यही चाहिए था। आज संसार में अनेक जनों को ऐसा संबंध चाहिए। मेरे मित्रों, आप यह मधु, दयावान, प्रेमी, सहानुभूति का संबंध दे सकते हैं परंतु निष्कलंक रहना ना भूलें। हम संसार में ऐसे खो जाते हैं कि हमारे लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है। इसी के साथ यहाँ पर अध्याय 1 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 2 से जारी रखेंगे, जिसका विषय है परमेश्वर मनुष्य के संबंध में विश्वास को परखता है। परमेश्वर भले कामों द्वारा विश्वास को परखता है। परमेश्वर मनुष्य के संबंध में व्यवहार और कार्य द्वारा विश्वास को परखता है। इस अध्याय के 13 पदों में याकूब बताता है कि हम समाज के विभिन्न वर्गों के साथ कैसा व्यवहार करें। आप धनवान के साथ कैसा व्यवहार करें, आप गरीब मनुष्य के साथ कैसा व्यवहार करें, आप प्रतिदिन आपके संपर्क में आने वाले मनुष्यों के साथ कैसा व्यवहार करें। इस अंश में गरीबी के साथ परमेश्वर का संघर्ष प्रकट है और रोचक बात तो यह है कि वह धनवानों का विरोध करता है। गरीबी के विरुद्ध उसके विचार हमारी सरकार के विचारों से अलग हैं। हमारी सरकार तो इस समस्या का समाधान खोजने में असफल रही है। गरीबी हो या धन की अधिकता, वह श्राप बन सकती है। मानव जाति पर श्राप का एक कारण या तो गरीबी है या अमीरी। नीति वचन में लिखा है 30 उसके 8 पद में, मुझे न तो निर्धन कर और न धनी बना। सुसमाचार के लिए सबसे कठिन लोग वे हैं जो या तो बहुत गरीब हैं या बहुत धनवान हैं। वहां परमेश्वर का वचन पहुंचाना लगभग असंभव है। मुख्य समस्या है संसार में धन का असंतुलन। राजनीति और जातिवाद मूल समस्या नहीं है। भारत में लाखों लोग भूख से मरते हैं। इसकी तुलना धनवानों के ऐश्वर्य से करें। परमेश्वर इस पत्री में इस समस्या को उजागर करता है और गरीबों का पक्ष लेता है। मैं बहुत खुश हूं कि प्रभु यीशु इस संसार में किसी धनवान का पुत्र नहीं था। उसका जन्म गायों की चरनी में हुआ था, अर्थात गौशाला में। उसने जनसमूह को खाना खिलाने के लिए एक युवक से रोटी और मछली मांगी थी। जिस नाव पर चढ़कर उसने प्रचार किया वह भी मांगी हुई थी।
मत्ती 8 उसके 20 में उसने कहा था, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की जगह भी नहीं है। उसने विरोधियों के प्रश्न का उत्तर देने के लिए सिक्का मांगा था। जिस गधे पर सवार होकर वह यरूशलेम गया था वह भी मांगा हुआ था। जिस कमरे में उसने फंसा खाया था वह भी उसका अपना नहीं था। उसका क्रूस भी बरब्बा का था। उसकी कब्र अरमतिया के यूसुफ की थी। मुझे याद है जब मैं कॉलेज में था तब एक प्रचारक ने गरीबी की आशीषों पर प्रचार किया था। मैं तो एक अत्यधिक गरीब विद्यार्थी था। मैं पैसा उधार लेकर और काम करके कॉलेज की फीस भरता था। वह प्रतिदिन सुबह हमारे आराधनालय में प्रचार करता था। कहा जाता था कि वह वर्ष में $15,000 पाता है। उस युग में यह धनराशि बहुत बड़ी मानी जाती थी क्योंकि पैसों का मूल्य बहुत था। मेरे लिए तो उसकी बातें अर्थहीन थी, जैसे चिकने घड़े पर पानी गिरना। मैं तो जन्म से ही एक बात जानता था कि गरीबी में कोई आशीष नहीं है, वह एक श्राप है। यीशु ने भी श्राप उठाया तो उसमें गरीबी का श्राप था। याकूब अपनी इस पत्री में कहता है कि धनवान होना भी श्राप है। पहला तीमुथियुस के पत्र 6 उसके 10 पद में पौलुस ने लिखा, रुपए का मोह सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। पौलुस और याकूब इस बात में एक मत हैं। आप गलत बातों के लिए अपना पैसा खर्च कर सकते हैं। आप अपना पैसा गलत बैंक में भी रख सकते हैं। मत्ती 6 उसके 19 में प्रभु यीशु ने कहा, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। सब बैंक हमें बताते हैं कि हम अपना पैसा वहां रखें, परंतु परमेश्वर कहता है, मेरे पास भी एक बैंक है, मैं वहां आपका निवेश संभाल कर रखूंगा। अध्याय 5 में हम देखेंगे कि याकूब धनवानों के साथ कठोर व्यवहार करता है। नीति वचन 30 उसके 8 में मसीहों का सिद्धांत होना चाहिए, मुझे ना तो गरीब बना और न ही धनवान बना। गरीबी की समस्या का समाधान परमेश्वर के विचार में क्या है? क्या धनवान को लूटकर रुष्ट को संतोष देना, आलसी, अकर्मण्य, निठल्ले, आवारा, निकम्मे या मट्ठर की सुधि लेना? दूसरी ओर परमेश्वर दयादान पर रखकर गरीब का मान सम्मान, आत्मसम्मान और साख को हानि नहीं पहुंचाता है। परमेश्वर का संघर्ष पैसों के झंडे के नीचे नहीं चलता है और न ही वह सिर या पेट से संबंधित है, वह दिल से संबंधित है। यह सामाजिक वर्गों से संघर्ष है। याकूब विश्वासियों में पैसे के कारण उत्पन्न विभाजन के संबंध में चर्चा कर रहा है। याकूब की पत्री 2 के 1 पद में लिखा है, हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो। ध्यान दीजिए, कहता है हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास। याकूब प्रभु यीशु का भाई था, परंतु यहां वह उसे उसके पूरे नाम से संबोधित करता है, प्रभु यीशु मसीह, और उसे महिमा युक्त कहता है। यह प्रभु यीशु के ईश्वरत्व की पूर्ण अभिव्यक्ति है। मैं यीशु के छोटे भाई के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानता जो प्रभु यीशु के ईश्वरत्व का निर्धारण करे, क्योंकि दोनों एक ही घर में पले बड़े थे। मेरे विचार में याकूब किसी भी थियोलॉजी ज्ञानी की तुलना में प्रभु यीशु के ईश्वरत्व पर चर्चा करने में अधिक अधिकृत स्थान पर है। आज का थियोलॉजी ज्ञानी प्रथम शताब्दी और यीशु के घर संसार से पूर्ण रूपेण अनभिज्ञ है। वह तो अपने संसार से भी अनभिज्ञ है। मैं याकूब की बात मानता हूं। प्रभु यीशु वास्तव में महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह है। याकूब के कहने का अर्थ यह नहीं कि हम प्रभु यीशु के विश्वास का अंगीकार करके आत्मिक अभिमानी बने, कलीसिया में किसी गुट में सहभागी ना हो। मसीह की देह में सब विश्वासी भाई भाई हैं, चाहे कलीसियाई वर्ग कोई भी हो। विश्वासियों में सहभागिता होनी चाहिए।
मित्रता उनका झुंड होना चाहिए। याकूब संपूर्ण मसीही समुदाय को संबोधित कर रहा है, जिसमें गरीब, अमीर और मध्यम वर्ग, बड़े छोटे, दास, स्वतंत्र, यहूदी, अन्य जाति, बर्बर, यूनानी, स्त्री पुरुष सब हैं। मसीह की देह में सब एक हैं। विश्वासियों में भाईचारा होना चाहिए और केवल प्रभु यीशु उसका एकमात्र आधार है। विश्वासियों में मित्रता ही सर्वोपरि है। मेरे प्रियो, याकूब कहता है, तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो। यदि आप मसीह के हैं और कोई और भी मसीह का है तो आप दोनों भाई हैं। यदि कोई पापी आपकी सहभागिता में आए या आपका उससे संपर्क हो तो स्मरण रखें कि प्रभु यीशु उसके लिए मरा है। वह भी आपके समान ही क्रूस के नीचे खड़ा है। पुराने नियम में इस्राएल को कहा गया था कि मनुष्य को गरीबी और अमीरी से ना आंकें। मूसा की व्यवस्था में परमेश्वर की चेतावनी है। लेवी व्यवस्था की पुस्तक 19:15 में लिखा है, न्याय में कुटिलता न करना और न तो कंगाल का पक्ष करना और न बड़े मनुष्यों का मुंह देखा विचार करना, एक दूसरे का न्याय धर्म से करना। पतरस ने याफा में यह सबक सीखा था। जब स्वर्ग से चादर उतरी थी, उसमें अशुद्ध प्राणी भी थे और परमेश्वर ने उससे कहा कि वह उन्हें मार कर खाए। उस अनुभव से पतरस ने निष्कर्ष निकाला। प्रेरितों के काम 10:34 में, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। प्रिय मित्रों, आज हमने फिर से इस बात को देखा कि यदि हम परमेश्वर के भक्त हैं और यदि हम अपनी जीभ पर लगाम नहीं लगाते तो हम किसी और को नहीं पर स्वयं को धोखा देते हैं। हमारी जीभ और हमारे शब्दों के प्रति परमेश्वर बहुत सजग है, अटेंटिव है। वह नहीं चाहता कि हम अपनी जुबान से कुछ भी अपशब्द उपयोग करें। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय के 36 और 37 पद में स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण ही निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। क्या सुना मित्रों आपने? हमें इससे अधिक और क्या चाहिए कि स्वयं न्यायकर्ता, न्यायाधीश हमें यह आदेश दे रहा है। हमारे मुंह से निकलने वाले हर एक बातें हमारे मन में भरे विचारों को प्रकट करती है। आप बेहतर जानते हैं कि आपके मन में क्या है जो आपके मुंह से निकल रहा है। पर दोस्तों, हमें प्रेम की व्यवस्था दी गई है जो मसीह यीशु में है। आशीषों का स्रोत यह है कि हम उसे भूले नहीं पर वैसा ही काम करते हैं जो हमें कहा गया है। याकूब स्पष्ट कहता है कि हमारी शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि हम जरूरतमंदों की सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। मित्रों, यह हमारे विश्वास का प्रकटीकरण है। यदि हम मसीह में हैं और हम सक्षम होते हुए जरूरतमंदों की सहायता ना करें तो हम झूठे हैं। वचन हमें इस कार्य के लिए प्रोत्साहित करता है। दोस्तों, संसार में परमेश्वर ने हमें बहुतों की सहायता करने के लिए रखा है और परमेश्वर हमसे यही अपेक्षा करता है। बहुत सी बार हम इतने आपस्वार्थी हो जाते हैं कि हमें दूसरों की परेशानी दिखाई ही नहीं देती। केवल परमेश्वर का आत्मा ही हमें वह दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है। तो आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह हमारी नजरों को खोले, हमारे दृष्टिकोण को खोले, कि हम संसार में वह देख सकें जो परमेश्वर हमें दिखाना चाहता है। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी होने का अर्थ यह भी है कि हम संसार में उसके दृष्टिकोण से जीवन जिए और वह देखें जो परमेश्वर देखता है, जैसे परमेश्वर देखता है। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु के नाम से आपको धन्यवाद देते और यही विनती करते हैं प्रभु कि आप इस संसार में हमें अपना दृष्टिकोण दें, कि हम प्रभु जब संसार को और लोगों को देखें तो प्रभु हम ऐसे देखें जैसे आप उन्हें देखते हैं, कि प्रभु हम उन लोगों को आपके वचन में बढ़ाने में तत्पर हो जाएं।
प्रभु हमें ऐसा दृष्टिकोण दे प्रभु कि हम वचन के आधार पर लोगों की सहायता के लिए अपने आप को दें। आज कितने ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं जिन्हें हमारी सहायता की आवश्यकता है, चाहे वो आत्मिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो। प्रभु हमें उपयोग करें। हमारे प्रिय दर्शकों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, जो कि विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में आज जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्रभु उन्हें भी अपना अनुग्रह प्रदान करें कि वे अपने जीवन में वह कार्य करें जो आपने उन्हें करने को दिया है। प्रभु उनकी सहायता करें कि वे आपके वचन में बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद के साथ पिता इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, आज के अध्ययन में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले प्रसारण में हमारे साथ फिर से शामिल होइएगा ताकि हम मिलकर परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर सकें। लेकिन प्लीज़ हमें फ़ोन करना मत भूलिए। मैं हर बार आपसे फ़ोन करने का निवेदन इसलिए करता हूं क्योंकि हम इसके द्वारा जानते हैं कि कितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए प्लीज़ यदि आप देख रहे हैं तो फ़ोन करना बंद मत कीजिए, करते रहिए। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, कमियों। परमेश्वर का वचन जो एक दर्पण के समान है, वह हमें हमारी कमियों को प्रकट करता है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, धर्म शब्द खालिस्तान भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है किसी को नियमों से बांधना। ए, यूनानी, बी, हिंदी, सी, इब्रानी, डी, लातिनी। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।